नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पाकिस्तान के वज़ीर आलम इमरान खान के बारे में आप सब जानते होंगे। इमरान खान की बैटिंग, इमरान खान की बॉलिंग और इमरान खान की कप्तानी को लेकर के भी तमाम किस्से आपको ज़रूर याद होंगे। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद खुद को राजनीति की नई पारी के लिए तैयार किया और राजनीति की इस नई पारी में भी शिखर तक पहुंचने का एकदम नायाब करिश्मा कर दिखाया। लेकिन इन दिनों बड़ी दिक्कत उन्हें यह पेश आ रही है कि वो जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में नो बॉल, स्पिन, गुगली ये सब झेल लिया करते थे, जो फेंक दिया करते थे, और राजनीति में उसे झेलना और उसे फेंकना उन्हें आ ही नहीं रहा है। बीते दिनों वो श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। कोलंबो की इस यात्रा के दौरान उनका लक्ष्य था चीन के एक बेल्ट एक मार्ग का प्रचार करना। लेकिन वहां जाते ही कोरोना के नाते जो मुसलमान मारे गए उनके शव को दफनाया जाए या जलाया जाए, इस सवाल में वो उलझ गए। यानी राजनीति की दुनिया में जो गुगली, स्पिन और बाउंसर फेंकी जाती है उससे लगातार वो हिट होते जा रहे हैं और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। श्रीलंका की यात्रा में वह सारी बात कह ही नहीं पाए जिसके लिए चीन उनसे उम्मीद करता था और उनकी यात्रा पटरी से उतर गई। हालांकि उनसे जो गलती हुई उससे भारत को फ़ायदा हुआ और ये पहली बार नहीं है। इमरान जब गलती करते हैं तो भारत को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान का कोई भी नेता जब गलती करता है तो भारत को फ़ायदा होता है। इमरान ने गलती की और वो वन बेल्ट वन मार्क को लेकर के उस हद तक नहीं जा पाए, उतना कन्विंस नहीं कर पाए श्रीलंका को जिसकी चीन उनसे उम्मीद कर रहा था। लेकिन भारत इस मार्ग के खिलाफ ही है। वह वन बेल्ट वन मार्ग को लेकर के लगातार विरोध करता रहा है। जिस तरह कोलंबो में कमज़ोर पड़े इमरान, उससे भारत की बात सच साबित हुई। इमरान खान इससे पहले भी कोलंबो जा चुके हैं और जब वो कोलंबो गए थे तो क्रिकेट के एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में गए थे। पहली बार पाकिस्तान के किसी आला हुक्मरान के रूप में उनकी यह कोलंबो यात्रा थी। कम्युनिस्ट चीन की व्यापारिक योजना एक बेल्ट एक मार्ग की मार्केटिंग करना उनका लक्ष्य था। भारत इसके जमीनी मार्ग का विरोध करता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरता है। इससे चीन की सेना का कश्मीर और लद्दाख में पहुंचना आसान हो जाता है। मगर इमरान खान उलझ गए कोविड-19 से मरे श्रीलंकाई मुसलमानों के दाह संस्कार के मसले पर। श्रीलंका अब तक कोविड से मरे 19 मुसलमानों का शव जला चुका है। वन बेल्ट वन मार्ग की जगह इमरान खान श्रीलंकाई राष्ट्रपति को यह समझाने में जुट गए कि क़यामत के दिन हर मुसलमान को सशरीर उपस्थित होना पड़ता है, इसलिए उसे जलाइए मत, उसे दफनाइए। यूँ श्रीलंका में मुस्लिम आबादी करीब 11% है जिसकी कुल संख्या 25 लाख बैठती है। बौद्ध मुसलमान दंगे भी काफ़ी होते रहते हैं। इमरान खान गए थे नमाज अता कराने मगर रोजे गले पड़ गए। कोलंबो हवाई अड्डे पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 1986 में श्रीलंकाई यात्रा का स्मरण किया। इमरान के प्रधानमंत्री के रूप में कप्तानी की दृढ़ता की प्रशंसा कर दी। उस दौर में इमरान खान ने श्रीलंकाई अंपायर को बेईमान और पक्षपातपूर्ण कहा था और इसी के बाद से जो देश मैच नहीं खेल रहे हों उन देशों का अंपायर रखा जाने लगा क्रिकेट की दुनिया में। इमरान की इस आलोचना ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की छवि को कलंकित किया था। शायद महिंद्रा राजपक्षे ने इमरान की कप्तानी की श्लाघा मजाक में की होगी क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यंग्य में भी कई बार विपरीत बातें कही जाती हैं। 68 वर्षीय इमरान खान की इस प्रथम यात्रा के पहले कौर में ही मक्खी टपक गई। श्रीलंकाई संसद को इमरान खान के संबोधन का कार्यक्रम था, अचानक उसे निरस्त करना पड़ा। आशंका थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कश्मीर का उल्लेख कर डालेंगे। श्रीलंका बेवजह क्यों भारत पाकिस्तान के कलह का बटाईदार बने। श्रीलंका सहमत हो गया कि मुसलमानों के शवों को दफनाने की अनुमति दी जाए, मगर ऐन वक्त पर यह निर्णय भी रद्द कर दिया गया। गुनाह बेलज्जत हुआ इमरान खान का श्रीलंका के राष्ट्रपति को समझाना।
श्रीलंकाइयों को मोहम्मद नवाज शरीफ की 2016 की सफल यात्रा याद है, जब बिना भारत की निंदा किए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आपसी सौहार्द की भावनाओं को पनपाया था। आजकल मरियम शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पर गरज रही हैं, लाखों श्रोता जमा होते हैं, यह श्रीलंकाई भी देख रहे हैं। मरियम के पिता हैं नवाज शरीफ, जो जमानत पर लंदन में इलाज करा रहे हैं। उनकी बीवी का इसी दौर में इंतकाल भी हो गया। दोनों देशों में कटुता हुई। इस वास्तविकता के बावजूद कि चीन ने श्रीलंका में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, फिर भी चीन की इस परियोजना के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन के इमरान खान गए थे, श्रीलंका ने कोई खुले तौर से, स्पष्ट तौर से हामी नहीं भरी। कुछ वर्ष पूर्व श्रीलंकाई तमिल भाषियों के मसले पर भारत और श्रीलंका के रिश्तों में खटास आ गई थी, खासकर लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की निर्मम हत्या के बाद। तब चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका का त्रिभुज भारत के खिलाफ बन रहा था। सरदार मनमोहन सिंह स्थिति बचा नहीं पाए थे। अब नरेंद्र मोदी की भाग्य रेखा का कमाल ही कहेंगे कि इमरान खान की पहली आर्थिक यात्रा में ही नुकसान हो गया और वह जिस चीज़ के एम्बेसडर बन के गए थे उसे न तो ठीक से रख पाए, न कह पाए, न श्रीलंका को मना पाए, और तो और उन्होंने जो कोविड-19 के शिकार होकर के मरे हुए मुसलमान थे, उन्हें दफनाने का प्रस्ताव रखा था, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यानी साफ है कि राजनीति की गुगली खेलना अब भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखना है कि इमरान खान बाकी गुगलियों को कैसे फेस करते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।